हुए हैं। आप ये समझ लीजिए जो ट्रेंड है वो ये बता रहे हैं कि 155 पर एनडीए है, 78 सीट्स पर रुझानों में इस वक्त महागठबंधन आगे दिखाई दे रही है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी रुझानों में दिख रही है। 10 बजे के बाद पिक्चर एकदम क्लियर होती हुई दिखाई देगी और यह आंकड़ा जब मैं बात कर रही थी, क्लोज कंपटीशन है बीजेपी और जेडीयू में। हाँ, बीजेपी और जेडीयू में क्लोज कंपटीशन है, लेकिन महागठबंधन और एनडीए में फासला अब लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब पिछली बार यह था कि कुछ सीटों से महागठबंधन सरकार बनाने से चूक गया था। एक बड़ा अपडेट देखिए, महागठबंधन में अगर आप देखेंगे तो वीआईपी के खाते में जो डिप्टी सीएम के कैंडिडेट थे उनके खाते में इस समय एक भी सीट नहीं है। वो जो एक सीट पर लीड कर रहे थे उसमें भी अब ट्रेल कर गए हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट है। 19 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे और डिप्टी सीएम के कैंडिडेट बनाया गया था, वो एक भी सीट पर आगे नहीं चल रहे। ये बहुत बड़ा सन ऑफ मल्ला बोला गया, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन क्या हश हो रहा है अभी तक लगभग ये 1.25 घंटे की काउंटिंग के अंदर अभी और 40 मिनट इंतजार करिए, आधा घंटा इंतजार करिए और क्लैरिटी आएगी पिक्चर के अंदर। हम फिर कह रहे हैं, हम इसे दलदबाजी नहीं कह रहे कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, लेकिन अब मैं आपको बताऊं, फिंगर्स क्रॉस करके यहाँ पर सत्यप्रकाश जी बैठे हुए, लगातार इनकी नजरें हर एक स्क्रीन पर है। न्यूज 18 इंडिया पर तो टिकी हुई है क्योंकि यहाँ स्टूडियो में है, लेकिन किस चीज का इंतजार कर रहे हैं सत्यप्रकाश जी? सीटें लगातार बढ़ रही हैं, जेडीयू और बीजेपी करीब करीब आसपास चल रही है और जेडीयू आगे बढ़ गई, 39 सीट पे चल रही है। जो ईसीआई का अपना भी एक डिस्प्ले आया है, आरजेडी मात्र 23 पे है। तो भेलारी जी 2015 भूल जाइए, 2010 याद करी रहुआ, तो 2010 जब याद करी तो रहुआ थोड़ा एनर्जी में आ जाए और बाद देखिए सरकार बनी एनडीए के झमाझम। हाँ बेलारी जी, काउंटिंग नहीं ना बंद होगा 4 बजे तक? नहीं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया है। अब इसको थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। तो चुनाव नहीं, पर अब तो चुनाव आयोग पर दोष मढ़ना बंद कर दिया। बड़ा अपडेट, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय से पीछे हो गए हैं। ये बड़ी खबर है। लखीसराय से कांग्रेस के अमरेश कुमार इस समय आगे चल रहे हैं, तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पीछे हो गए हैं। लगातार 6 बार जीते हैं, लेकिन इस समय पीछे चल रहे हैं। कुछ देर पहले आगे थे, लेकिन अब पीछे चल रहे हैं विजय सिन्हा। ओके, वहां पर यह था कि वहां पर जेडीयू विजय सिन्हा की मदद नहीं कर रही, ऐसे आरोप लगे। ललन सिंह मदद नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह के भी आरोप वहां पर लग रहे थे। लेकिन क्या होता है वहां पर, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे साथ प्रदीप भंडारी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बिल्कुल बराबर पर चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक भी मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूं, वहां पर 44 और 47 का आंकड़ा, मतलब 44 बीजेपी है, 43 पर जेडीयू है, आरजेडी 24 पर है, एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी 12 पर है, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, एचएम के खाते में 3 और वीआईपी के खाते में 1 सीट आती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। यानी वहां भी महागठबंधन पीछे चलता हुआ दिख रहा है और आगे काफी पीछे, और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू देखिए आप अब 100 का आंकड़ा छूता हुआ लखीसराय से पीछे विजय सिन्हा सिटिंग डिप्टी सीएम है, पीछे चल रहे हैं। मंगल पांडे पीछे चल रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर पीछे चल रहे हैं, सम्राट चौधरी लेकिन आगे चल रहे हैं। लखीसराय के चुनावों में बड़ा उलटफेर हो गया है और बड़े उलटफेर में विजय सिन्हा पीछे हो गए हैं। डिप्टी सीएम देखिए जिस तरह से वो खींच निकाल रहे थे, वो हमने देखा किस तरह से वो गुस्सा कर रहे थे राजद के एमएलसी पर, हालांकि वो झगड़ा था आपस में, लेकिन ये एक बड़ा अपडेट है। हालांकि क्या आगे ट्रेंड होते हैं उसमें देखने को मिलेगा। मंत्री कुल मिलाकर मैदान में है और उसमें कई ऐसे मंत्री थे जिनको एंटी इनकम्बेंसी, मतलब पर्सनल चेहरे पर एंटी इनकम्बेंसी बड़े लेवल पर झेलनी थी, और ऐसे में लखीसराय से अगर विजय सिन्हा पीछे चलते हैं 2773 वोटों से पीछे हैं, 2773 वोटों से विजय सिन्हा इस समय पीछे चल रहे हैं। बहुत कम है। हम ये नहीं अभी तो एक राउंड मतलब जो भी है ट्रेंड है, हम तो बताएंगे ट्रेंड। और चुनाव आयोग बता रहा है कि 80 वोटों से अभी पीछे चल रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक मैं बता रही हूं, लेकिन चाहे वो तारापुर हो, लखीसराय हो, सीवान हो, यहां से लगातार लोगों की नजर इसलिए बनी हुई है क्योंकि 3 बड़े चेहरे हैं। विधि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, वो सुबह से ही सिवान से पीछे चल रहे हैं। लखीसराय से विजय कुमार आगे चल रहे थे, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि वो पीछे चल रहे हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं।
सरायगंज से विजय कुमार चौधरी आगे हैं, बांकीपुर से नितिन नवीन आगे चल रहे हैं, नालंदा से श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री वो आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी रुझानों में 161 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है और महागठबंधन 74 सीटों पर नजर आ रहा है। बिहार चुनाव के शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि 122 का मैजिकल आंकड़ा बहुत पीछे छोड़ चुकी है एनडीए, और सरकार बनाने का जो उसका इस बार का सपना है वो रुझानों में तो पूरा होता हुआ, जिसे कहते हैं ना रूबिकॉन इज क्रॉस्ड, ये होता हुआ दिख रहा है। विजय नहीं, 2010 की जो बात कर रहे थे, मुझे यही लग रहा है कि 2005 से जो 2010 का पीरियड था 5 साल, वो बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से एक रिपोज किया लोगों ने ट्रस्ट। हाँ। आज जो ट्रेंड अगर ये रहता है तो ये वही वाला ट्रेंड होगा, और मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से कि ये 2010 के तर्ज पे जा सकता है। ओके संजय जी, ये जो अभी तक का ट्रेंड दिख रहा है, सुबह से जो दिख रहा है, मुझे यहाँ से नहीं लगता कि ये रिवर्स होने जा रहा है। और ये 2/3 लैंडस्लाइड की तरफ एक तरह से मान लीजिए कि ये नतीजे जा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज होगी। मतलब आप कह रहे हैं कि ये आंकड़ा 150 दिया था अमित शाह ने? मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेंड, ये जो दिख रहा है, ये यहाँ से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। ओके, ये विकास की जीत हुई है, सामाजिक समरसता की जीत हुई है, और मैं तो कहूंगा बिहार की जीत हमारी है, अब अगली बारी बंगाल की है। सर, जिस तरीके से अपनी जीत की डेट बता रहे हैं, अपने ओथ लेने की डेट बता रहे हैं, उस चीज को क्या कहना चाहिए? ये मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। बिना चुनाव आयोग के सर्टिफिकेट का कोई डेट तय कर दे, स्थान तय कर दे, तो ये तो मूर्खता भरी बात होगी। सर, इस जीत का श्रेय के बाद किस तरीके से आगे की चीजें, जीत के बाद जो जीत का जी, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। कुल मिलाकर आप देखिए अब नंबर बहुत बढ़ता हुआ, अब एनडीए 164 पर और महागठबंधन 72 पर, यानी आप नंबर देख रहे हैं। आयोग ने 111 सीटें एनडीए को दी। यहाँ पर चुनाव आयोग के वेबसाइट पर भी 111 पर एनडीए, दूसरी तरफ यहाँ हमारा जो रिजल्ट अब बता रहा है वो 164 एनडीए को देता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी अपडेट ये है, जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट है, 73-74 सीटों के साथ जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट है, 70-71 सीटों के साथ बीजेपी नंबर 2 पर है, नंबर 3 की लड़ाई लड़ रही है राजद। ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन देखिए तमाम एग्जिट पोल्स ये कह रहे थे कि जो राजद होगी वो नंबर 1 की पार्टी होगी और बीजेपी और जेडीयू को संघर्ष करना पड़ेगा नंबर 2-3 के लिए, लेकिन यहां संघर्ष हो रहा है अब बीजेपी और जेडीयू में नंबर 1-2 के लिए। इंटरेस्टिंग है, और दोनों कम सीटों पे चुनाव लड़े। मुख्तार अब्बास नकवी, वरिष्ठ नेता, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हमारे साथ हैं। सुबोध कांत साय हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। आप दोनों का अभिनंदन है। सबसे पहले मैं सुबोध कांत साय साहब आपके पास आता हूं। मेरा आपसे प्रश्न है, ऐसा लग रहा है महागठबंधन पीछे इस समय चल रहा है, हालांकि शुरुआती ट्रेंड है, लेकिन लगभग 1.25 घंटे हो गए अब काउंटिंग को शुरू हुए, ईवीएम की गिनती को शुरू हुए भी 1.25 घंटा हो गया है। क्या कहना चाहते हैं आप? सुबोध कांत जी। जी, सुबोध कांत जी, 2/3 पार कर चुका है आंकड़ा एनडीए का। इस वक्त 165 जब हम आपसे बात कर रहे हैं रुझानों में, और 8 बजे ही काउंटिंग शुरू हो गई थी, लगभग 10 बजने को है। आपको लगता है अभी भी उलटफेर हो सकता है इन आंकड़ों में, सुबोध जी? नहीं, मूल से देखने से जो आपके सामने है वो तो वही है, लेकिन ये लगता है फर्स्ट अभी जो रुझान नज़र आ रहा है तो इसमें बहुत परिवर्तन तो होता है, आप भी जानते हैं इसमें। इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस लेवल पे हम लोग चल रहे हैं, लेकिन जो रुझान का पैटर्न है वो कुछ ना कुछ खेल तो हुआ ही है। अभी इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे, राहुल गांधी लगातार कोई बात कर रहे हैं जो कि कैसे वोट मैनिपुलेशन है। बीच में कपिल सिब्बल ने एक कहा कि कैसे 1500 लोग
हरियाणा के ट्रेन में भर के भागलपुर के लिए आए। तो ये सारी चीजें चल रही थी चुनाव के साथ साथ। अब रहा सवाल कि नीतीश जी, मैं देख रहा हूं कि नीतीश जी अगर अच्छा कर रहे हैं तो बढ़िया बात है, वो कभी कभी बीजेपी को पछाड़ने का काम भी कर रहे हैं जी। लेकिन इस पूरे परिवेश में जो एक सवाल उठ के आया है देश में कि वोट मैनिपुलेशन, वोट की चोरी, ये बहस बंद नहीं हो सकता है, ये सच्चाई है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था। सुबोध जी वो लगातार अपने कैंपेन में राहुल गांधी ने ये सवाल उठाए हैं। अब देखिए सामने में क्या आता है रिजल्ट, और रिजल्ट के साथ साथ ये बहस जारी रहेगा। नहीं, बिल्कुल बहस तो जारी रहेगा, लेकिन सुबोधकांत साय जी, वोट चोरी की आप बार बार बात कर रहे हैं, राहुल जी ने भी इस वोट चोरी के विषय को पुरजोर तरीके से उठाया। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? बीजेपी अगर जीतती है, एनडीए अगर जीतती है, तो ये वोट चोरी का वरदान है, ये आप कहना क्या प्रयास कर रहे हैं? हेलो जी सुबोधकांत साय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, हम ऐसा करते हैं, आपसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी जी, सुना आपने सुबोधकांत जी क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि वोट मैनिपुलेशन है, अगर जीत गए तो फिर तो ईवीएम ठीक ठाक है, और नहीं तो फिर वोट मैनिपुलेशन है। वो क्लियर कट कह रहे हैं वोट मैनिपुलेशन। देखिए ये सुबोधकांत जी, सुबोधकांत जी जो कह रहे हैं वो बहुत से खुद बहुत से चुनाव लड़े भी हैं और लड़ाया भी है। मैं भी बहुत से चुनाव लड़ा भी हूँ और लड़ाया भी हूँ। देखिए ये जो जीत की जलेबी हो या हार का हलवा हो, ये दोनों में जनतंत्र का जायका है। जीत की जलेबी हो या हार के हलवा है, वो दोनों में जनतंत्र का जायका है। इसलिए जो है वो जनतंत्र जो भी जनादेश देता है उसको विनम्रता के साथ नतमस्तक होकर के हमेशा स्वीकार करना ही लोकतंत्र का तकाजा होता है। अब जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर, फिर आप मैदान में लड़ना जा करके। लेकिन आप मतदान से पहले वोट चोरी का अभिलाप और मतदान के बाद वोट पे डाके का वितंडा करेंगे तो निश्चित तौर से आप जनतंत्र और